कराची में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब्र रहमत खुलकर बरसा। क्लिफ्टन, डिफेंस समेत मुतादिद इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। किबाड़ी में 70 मिलीमीटर, क्लिफ्टन में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश ने रेन इमरजेंसी के दावों की भी कलई खोल दी। शहर भर की सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। गटर उबल पड़े। शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम। शहरियों को दफातर से घर जाने में परेशानी का सामना। बारिश से कबल 8 जुलाई में गर्मी का 38 साल रिकॉर्ड टूट गया था। बारिश शुरू होते ही कराची भर में बिजली की फराहमी बंद। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। कराची के बेशतर इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी थी। कराची में लोड शेडिंग के बायस कारोबार तबाह, मौशी तरक्की को धचका पहुंचने का इम्कान। बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर। कराची में बिजली के लोड शेडिंग। पेट्रोलियम मसनूआत पर जायद टैक्स वसूली पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। शहजाद वसीम के रवैये पर अपोजिशन का वॉकआउट। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल है, न कोई लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक को मुआहदे से ज्यादा गैस दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने वादे के मुताबिक सरमायाकारी नहीं की। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा गुज़िश्ता हुकूमतों ने मुल्क की खिदमत की, आपने तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मौला बख्श चांडियों ने कहा पायलट्स के लाइसेंस जाली करार देने के तमाम जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। दहशतगर्द कुलभूषण यादव से मुतालिक हुकूमत का ऑर्डिनेंस गैर आईनी है। बिलावल भुट्टो की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के मसाइल कल नहीं निकाला जा रहा, लेकिन कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकाला गया। कुलभूषण ने भारतीय जासूस और दहशतगर्दी का एतराफ किया। हुकूमत भारतीय जासूस को सहूलत क्यों दे रही है? ऐसे ऑर्डिनेंस हम लाते तो हमारा जीना हराम कर दिया जाता। लियारी के गैंगस्टर्स उसामा बिन लादेन से तो कम थे। इमरान खान मुल्क की क़यादत करने की भी अहलियत नहीं रखते। आज भी NSC पर हमले हो रहे हैं। इस साल सिंध को 229 अरब रुपए कम मिले। पाकिस्तान का इंडियन रॉ का हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसले से भारत को आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कल होने वाली मुलाकात में कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सफारतकार बात करने से कतराते रहे। बदनीयती खुलकर सामने आ गई। ये रसाई नहीं चाहते थे। भारत पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था, लेकिन अब खुद तन्हा हो चुका है। CPEC में ईरान की शमूलियत और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फायदा सबको होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहूटा में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम और वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। वफाकी हुकूमत का फौरी तौर पर 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक निजी शोबे के लिए गंदम दरामद पर टैक्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। 17% GST, 6% विद होल्डिंग टैक्स भी वसूल नहीं किया जाएगा। गंदम की दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी कायम। गंदम की दरामद पर 1.25% महसूल टैक्स की मुआफ़ी के लिए सिंध हुकूमत से राबते का फैसला। 149 फ्लावर मिल्स ने गंदम की चोरी से 25 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। 667 फ्लावर मिल्स को सब्सिडी के साथ गंदम दी। मोबिन एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि महकमा खुराक के 156 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। पंजाब में 20 किलो आटा 860 रुपए में मिल रहा है। वजीर आजम खुद आटे और प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हैं। माजी में भी चीनी का बहरान हुआ, आज तक कोई कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम ने वादे के मुताबिक कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की। मुल्क भर में 20 अरब से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मुआविन एहतसाब शहजाद अकबर को चीनी पेट्रोल और आटा चोर माफिया का जाली तर्जुमान करार दे दिया। कहती हैं चीनी चोर माफिया ने इंक्वायरी कराई और उसी माफिया ने जहांगीर तरीन को फरार कराया। टिड्डी दल समेत दीगर ज़रूरी मसाइल पर हुकूमत सोई रही, नतीजा गंदम की पैदावार में कमी से सामने आया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कमीशन बना, रिपोर्ट आई, मगर चीनी अब भी 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमत में बैठे माफिया ने 300 अरब रुपए का डाका मारा। आटे का थैला 1170 रुपए में मिल रहा है। हुक्मरानों ने PIA को दफन कर दिया। वजीर आजम और वजीर हवाबाजी कबूल करें कि उनकी वजह से मुल्क की बदनामी हुई। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर मुईद की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों के वतन वापसी के इंतजामात और पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की ट्विटर पर पैगाम ने अवाम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। कहा ईद उल फितर पर की गई गलती दोहराई गई तो अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जहां स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर अमल से कोरोना केसेस में कमी आई। वज़ीर आला पंजाब के DG खान और मुल्तान के दौरे। कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए हर शहर जाऊंगा। मेहनत और अखलाक के साथ अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। साजिशें करने वाले पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। साबिक दौर में नुमाइशी मंसूबों के फीते काटे गए। जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तस फंड्स किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। जनूबी पंजाब को तरक्की के लिहाज से रोल मॉडल बनाएंगे। 22 माह से कह रहा हूँ उस्मान बुज़दार 5 साल पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। न कोई आ रहा है न उस्मान बुज़दार जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा वज़ीर आज़म का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है। उस्मान बुज़दार बहुत जोश जज्बे से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अपोजिशन वाले मुकम्मल वेले हैं, उनके पास करने को कुछ भी नहीं। IRIS ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर आला पंजाब की खिदमत को सराहा। वज़ीर आला ने ताजे दोस्त बजट में 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया। पाकिस्तान में पहला अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज मंसूबा बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विस का आगाज कर दिया। वेलकम बैक। कराची में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब्र रहमत खुलकर बरसा। क्लिफ्टन, डिफेंस समेत मुतादिद इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। किमाड़ी में 70 मिलीमीटर, क्लिफ्टन में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश ने रेन इमरजेंसी के दावों की भी कलई खोल दी। शहर भर की सड़कें गलियां पानी में डूब गई हैं, गटर उबल पड़े। शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम है। शहरियों को दफातर से घर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ये भी आपको बताएं कि आज जुलाई का गर्म तरीन दिन था। 38 साल गर्मी का रिकॉर्ड भी टूट गया। शहर भर में दर्जा हरारत 42 को छूकर आया। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सख्त तरीन गर्मी के बाद खुलकर बारिश हुई जिसने रेन इमरजेंसी के दावों की कलई खोल दी है। घुटनों घुटनों पानी जमा हो चुका है, गटर उबल पड़े हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियां मुख्तलिफ सड़कों पर बंद हो चुकी हैं और लोगों को घर वापसी में मुश्किलात का सामना है। ये मनाजर आपको दिखा रहे हैं कराची के, जो कि आप देख सकते हैं। कराची में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद तेज बारिश ने न सिर्फ ये कि मौसम खुशगवार किया बल्कि हुकूमती दावों की भी कलई खुल गई है। और आपको बताएं कि कराची में डिफेंस फेज 2 और फेज 4 में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। बारिश के पानी के बायस मकीन परेशान है। DHA की जानिब से दिए गए नंबर भी कोई अटेंड नहीं कर रहा। जैन अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जैन, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, अगर बात की जाए इस वक्त कराची शहर की तो सूरत हाल इंतहाई खराब है। और खासकर अगर बात की जाए डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों की तो ये कराची के पोश इलाके हैं, लेकिन यहाँ न सिर्फ मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा नजर आ रहा है बल्कि इसके अलावा जो है वो घरों में भी पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जैन अपडेट कर रहे हैं कराची की सूरत हाल से। कराची की डिफेंस फेज 2 और फेज 4 के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है।
अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में आज सख्त गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश हुई है, जहां मुख्तलिफ सड़कों पर पानी खड़ा है। वहीं इस वक्त डिफेंस फेज 2 और 4 से इत्तलात आई हैं, जहां बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। बारिश के पानी के बायस मकीन सख्त परेशान है। DHA की जानिब से दिए गए नंबर पर कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। रेन इमरजेंसी के भी न सिर्फ बल्दियात की जानिब से बल्कि मेयर की जानिब से बुलंदोबांग दावे हुए थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 और फेज 4 के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इससे कबल दावे किए गए थे, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिश की वार्निंग जारी की गई थी और बताया गया था कि कराची में बारिश अचानक होगी। अलबत्ता ये बताया जा रहा था कि बारिश की मकदार गुज़श्ता साल की तरह ही होगी और ख़ासी बारिश मुतवक्के थी, और इस बारे में तमाम इदारों को इस बारे में खतूत लिखे गए थे महकमा मौसमियात की जानिब से। और हैदराबाद में अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का राज खत्म और मौसम खुशगवार हो गया है। कराची की तरह हैदराबाद में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई है और बारिश के बाद हैदराबाद में भी गर्मी का जोर टूटा है और मौसम खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, जैसे कि बारिश के बाद अक्सर होता है, और इस तरह की सूरत हाल के लिए पहले से बताया भी जाता है, लेकिन इदारे अपनी बेबसी जाहिर करते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को तो मुश्किलात का सामना है, अलबत्ता गर्मी से लोगों की जान छूट गई है और जो तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है उसने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और तेज हवा के साथ जो बारिश हुई है उसने गर्मी का जोर भी तोड़ दिया है। साजिद आराई ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी साजिद, अपडेट कीजिए। साजिद आराई, अपडेट कीजिएगा, बारिश के बाद हैदराबाद शहर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हैदराबाद वालों की दिलाशें सुन ली गई। आज अब्र रहमत हैदराबाद में जो है वो बरसने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेज हवा के साथ अब्र रहमत जो है वो बरस रही है इस वक्त हैदराबाद शहर में, जिसके बाद गुज़िश्ता कई रोज से हैदराबाद और गिरदोनवा में शदीद गर्मी और हब्स का राज था, तो वो राज जो है वो खत्म हो चुका है और गर्मी और हब्स के बायस जो मुरझाए हुए चेहरे पे शहरियों के वो खिल उठे हैं। शहरी जो है वो बारिश को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं, बड़े हैं उनमें खूब। बहुत शुक्रिया साजिद आराई। वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।